अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ देसी लहसुन को मिनटों में छीलने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि अक्सर जब हम लहसुन को छीलते हैं तो व्यूवर्स हमारे नाखून ख़राब हो जाते हैं और उसको छीलने में काफ़ी देर भी लगती है। पहले ज़माने में तो व्यूवर्स नानियाँ दादियाँ ये काम कर लेती थी, लेकिन आज के तेज़ रफ्तार दौर में ये काम काफ़ी मुश्किल हो गया है और इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इसको आसानी से छील सकें। तो आप सबकी आसानी के लिए व्यूअर्स ये रेसिपी मैं लेके आई हूँ कि इसकी मदद से मिनटों में आप लहसुन को छील सकते हैं और फिर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स ये मैंने आधा किलो लहसुन ले लिया और इसकी इस तरह से कलियाँ सी कर लेंगे, इनको बिल्कुल इस तरह खोल खोल के अलग-अलग कर लेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से मैंने इसको पहले से इसलिए करके रखा है ताकि टाइम हमारा बच सके और वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। और साथ ही ये जो एक्स्ट्रा ऊपर से डंडल और छिलके थे उनको मैंने निकाल लिया है। और अब सबसे पहले तीन बड़े चम्मच व्यूअर्स डालने हैं। ये दूसरा डाल लिया और साथ ही ये तीसरा चम्मच भी मैंने भर भर के डाला है। और जितना हम गंदम का आटा डालेंगे उतना ही नमक डालेंगे इसके अंदर। और नमक भी घर का अगर पिसा हुआ है या आपके पास खुला नमक है तो वो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उससे ज़रा अच्छे तरीके से ये पील ऑफ हो जाएगा, हमारा लहसुन का छिलका आसानी से उतरेगा। तो एक दफ़ा हाथों की मदद से अच्छी सी इसको इस तरह से कोटिंग कर लेंगे, अच्छी तरह से लगा लेंगे। और अब एक ज़िप वाला अगर आपके पास कोई कुशन पड़ा हुआ है घर में एक्स्ट्रा तो आप ये कॉटन का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, रेशमी कपड़े का मत लीजिएगा। तो इसके अंदर मैं इसको डालूँगी इन कलियों को, और ये जो आटा नमक लगाया हमने उसके साथ इसको इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और आगे से ज़िप को बंद कर लेंगे। और अब बस इसको हम मसलना शुरू कर देंगे, इस तरह के आटे और नमक की रगड़ आए अच्छी तरह से हमारे लहसुन के ऊपर। और बस इतना हमने इसको दबाना है कि हमारा लहसुन ज़्यादा टूटे भी नहीं और उसके छिलके भी आसानी के साथ उतर सकें। और साइड चेंज कर कर के हम इसको इस तरह से करेंगे कि नमक और आटा जो है वो नीचे बैठा हुआ फिर से ऊपर आ जाए और उसकी रगड़ से अच्छा सा हमारा लहसुन पील ऑफ हो सके। और जिस तरह हम कपड़े वॉश करते हैं तो हाथों से रगड़ते हैं, तो इस तरह से भी बस 2-3 दफ़ा हम इसको साइड चेंज कर कर के इस तरह रगड़ेंगे कि ये जो लहसुन खुद ब खुद ही साफ़ हो जाएगा। और जिस तरह अगर हम हाथ से कपड़े धोएं तो साबुन लगाते हैं या ब्रश फेरते हैं, तो इसी तरह से हमने इसको रगड़ना है। अगर आपके घर में सीमेंट की स्लैब या कोई सीमेंट का फ़र्श है तो अगर आप उसके ऊपर भी इस तरह से इसको मसलेंगे तो और भी ज़्यादा आसानी के साथ इनके छिलके उतर जाएंगे। और ये अमल हमने करीबन 5-6 मिनट लाजमी करना है। तो इस तरह 5-6 मिनट के अंदर अंदर हमारा देसी लहसुन अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और ये आपके सामने सामने इसको बस साइडें चेंज कर करके मैं मसल रही हूँ। और अगर व्यूअर्स वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हाथों की मदद से मसलते मसलते ही आप खुद महसूस करेंगे कि ये थोड़ा हल्का फुल्का सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे जो छिलके हैं वो अच्छी तरह से उतर रहे हैं और उतरना शुरू हो गए हैं। और पूरे 5 मिनट के लिए व्यूअर्स इसको मैंने आपके सामने सामने अच्छी तरह से रगड़ लिया है। तो अब इसको खोल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके काफ़ी हद तक लहसुन के छिलके साफ़ हो गए हैं। और ये देख रहे हैं, और जो कलियां बच गई हैं उनको हम हाथों की मदद से साफ़ कर लेंगे। ज़्यादा हमारा साफ़ हो गया, लेकिन 1-2 कलियां जो रह गई हैं उनको हम हाथों की मदद से छील लेंगे। और अब बस इसको मैं इस तरह से अपनी छलनी में डाल लूँगी, ताकि इस छाबे में डाल लूँगी नीचे इसके आटा और नमक अच्छी तरह से पहले निकाल लेंगे। और ये आटा नमक जब हम अलहदा कर लेंगे तो फिर इसके छिलके आसानी से हम निकाल सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले इसको मैं छान रही हूँ। और अभी भी ये जो इसके छिलकों के अंदर भी नमक और ये आटा जो फंसा हुआ है, थोड़ा सा इस तरह हाथों की मदद से कर लेंगे तो वो आसानी के साथ नीचे निकल जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि
नमक और आटा जो है आसानी से नीचे निकल गया है। तो अब मैं इसको वेस्ट कर दूंगी और इसी बर्तन के अंदर हम छिलकों और लहसुन को अलग-अलग कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त और मिनटों में बस हमने इसको साफ़ कर लिया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह हम इस प्रोसेस के साथ इसको छिलकों को और लहसुन को हम अलग कर सकेंगे। ये देखते ही देखते सारे छिलके मैंने अलहदा कर लिए। आप चाहें तो फ़र्श के ऊपर भी ये काम करें तो आसानी के साथ ज़रा थोड़ा ज़्यादा आप इसको इस तरह उछालेंगे तो और भी आसानी के साथ आपके छिलके अलहदा हो जाएंगे। मैं इसको अपने विंड बोर्ड के ऊपर कर रही हूँ तो इसलिए ज़रा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ ताकि फैलावा बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा इसका। तो अब बस लहसुन और छिलके बिल्कुल अलहदा हो गए, लेकिन थोड़ा इसके ऊपर नमक और आटा लगा हुआ है जिसकी वजह से व्यू में आपको ये प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा शायद। तो इसको व्यूअर्स एक दफ़ा अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद धो लेंगे। और ये जो कलियाँ इसके अंदर हैं उनको भी मैं निकाल के अलहदा से छील लूँगी। और अब व्यूअर्स इसको मैंने धो लिया। धोने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितना फ़्रेश और ज़बरदस्त सा हमारा लहसुन छिल गया और मिनटों में हमने इसको साफ़ किया है आपके देखते ही देखते। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज का ये टिप, आज की ये रेसिपी। और साथ ही वो साइड पे लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।